गुड इवनिंग गाइस। मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ और मैं आज इवनिंग टाइम से ब्लॉग शूट की हूँ। मॉर्निंग टाइम में कुछ खास वैसा था नहीं, अब बस कुछ दिन से सिर्फ किचन 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 लगा हुआ है। इतना थक जाती हूँ कि क्या बताऊँ मैं आप लोग को। और ये चेंबर से आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे पूछी कि आप मैगी खाएँगे, तो ये बोले ना नहीं खाएँगे। इनको मैगी उतना वेजिटेबल्स वाला मैगी पसंद नहीं है, प्लेन मैगी खा भी लेते हैं और मुझे वेजिटेबल्स डाल के मैगी पसंद है। तो मैं यहाँ पे मूढ़ी वगैरह रख रही थी, बोली कि इसको डब्बा में डाल देना नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं उसको तुरंत अभी डाल देती हूँ, तो बाद में भूल जाऊँगी, फिर वो सिल जाएगा। और अभी का सीज़न में थोड़ा सिल भी जाता है। और एक तरफ मैं पटल और आलू का भुजिया भी बना रही हूँ। और कुकर में मैं थोड़ा आलू बॉयल करके रख रही हूँ। अगर इनको मूढ़ी वगैरह चाहिए, कुछ भी खाने का मन होगा तो मैं फटाक जल्दी से बना सकती हूँ, इसलिए आलू मैं थोड़ा बॉयल करके रखती हूँ। स्पेशली इन्हीं के लिए मैं आलू बॉयल करती हूँ, इनको कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पे बाबू से पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई नहीं किया ट्यूशन में, तो स्कूल में। अब दिन भर इनको टाइम नहीं मिलता है, मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। रात में आते तो दोनों बेटा बेटी से मतलब पूछते हैं क्या किया क्या नहीं किया, और कुछ कुछ पढ़ाई के बारे में भी पूछ रहे हैं यहाँ पे। और मुझे देख रहा था बाबू कि पापा जब मतलब वो डांट रहे थे, तो मुझे देख रहा था कि मम्मा बचाने आती है कि नहीं, तो मैं इग्नोर मार रही थी। बोले मैं देखूंगी तो और फिर रोने लगेगा। बच्चा लोग का होता है, अगर माँ मारे तो पापा को देखेगा, पापा मारे तो माँ को देखेगा। और फिर एक और चीज़ होता है कि अगर पापा मारेंगे तो मतलब माँ लोग को बहुत गुस्सा आता है, और माँ मारेगी तो पापा को गुस्सा आता है। ये चीज़ हम लोग के साथ भी होता है। ये चीज़ मतलब ये जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग के साथ होता था, अगर माँ मारी तो पापा गुस्सा होते थे, और पापा तो ऐसे मारते नहीं थे हम लोगों को। ऐसे मैं तो कभी अपने लाइफ में मार खाई ही नहीं हूँ अपनी माँ पापा से, कभी भी नहीं। मेरे लिए डांट ही काफ़ी होता था। अगर मुझे माँ या पापा कोई भी डांट देंगे, वो मेरे लिए इतना बड़ा हो जाएगा कि क्या बोलूँ मैं। कभी मैं आज तक एक थप्पड़ तक नहीं खाई हूँ। वही मेरा दोनों बच्चा है, इतना ज़्यादा मार खाता है मेरे से, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, बहुत ज़्यादा। एकदम अपोजिट है मेरा, दोनों बच्चा एकदम अपोजिट है मेरे से। मतलब कोई मतलब एकदम है ही नहीं मेरे जैसा। दोनों मेरा बच्चा एकदम अपने ख़ानदान पे गया है, मतलब कि मेरे ससुराल पे पूरा चला गया है। जैसे है मैं ससुराल का, सभी कोई एकदम वैसा ही है दोनों। और मेरी बेटी का बर्थडे भी आने वाला है, बस कुछ दिन बाद ही उसका बर्थडे है। तो उसका बर्थडे हम लोग घर पे सेलिब्रेट करेंगे। अब कैसे क्या करेंगे वो तो फिर आगे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेना है, वो तो मैं देखती हूँ क्या लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा पटल आलू का भुजिया बस हो ही गया है। मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद नमक हल्दी डालती हूँ। पहले डालने से फिर उतना क्रिस्पी नहीं होता है भुजिया। और फिर अभी आजकल कुछ दिन से मैगी बनाने का रीज़न भी, मैं पहले तो बिल्कुल भी मैगी नहीं बनाती थी। अब इस साल पूजा पाठ कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए मैगी वगैरह भी बंद हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा जब भी चांस मिलता है तो मैं सोची थोड़ा बना लेती हूँ। और सावन में 2 महीना था तो मैगी बनाती थी। अब इतना वेजिटेबल्स डाल के प्याज वगैरह नहीं डाल पाती थी, तो मैं सोची आज तो मन से बना लेती हूँ। सैटरडे के बाद तो फिर सब कुछ बंद होना ही है, प्याज लहसुन वगैरह 9-10 दिन के लिए। और शायद ये फास्टिंग पे रहेंगे 9 डेज़। अब देखिए, अभी तक तो बोले हैं, आगे क्या होता है आगे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं मैगी और पास्ता को बॉईल कर ली हूँ, और उसको फिर अच्छे से धो लूँगी, मतलब पानी से। उसका मतलब जो स्टिकी होता है, स्टिकी नहीं रहेगा, और उसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। फिर वो अच्छे से मैं वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करके बनाऊंगी, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अभी बस रेडी कर ली हूँ, रेडी करके थोड़ी देर बाद आऊँगी फिर वापस किचन में, तो बनाऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटी स्कूल जा चुकी है, बेटा स्कूल नहीं गया। मैं उसको प्रॉपर रूप से मतलब खिला पिला के रेडी कर रही थी, मतलब स्कूल भेजने के लिए। जैसे भेजने के लिए मैं रेडी कर, वैसे पूरा वॉमिटिंग कर दिया, और टाइम फिर ओवर हो चुका था। तो फिर वो स्कूल आज नहीं गया। तो मैं बोली जब तक वहाँ स्कूल का टाइमिंग है, जब तक तुम स्कूल में रहता है, तब तक तुमको घर में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पापा लेके बैठे हुए भी पढ़ाने के लिए। बेचारा एकदम सीरियस होके बैठा हुआ है, बहुत मतलब दया भी लगता है देख के। और अब बच्चा लोग को देख के लगता है कि उन लोगों का खेलने का एज है। और अब हुआ है डिनर का टाइम। मैं डायरेक्ट अब डिनर के टाइम
में सूट की, बिकॉज़ दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में कुछ खास नहीं, ऐसे सोयाबीन क्वास का सब्जी और रोटी, बस यही बना था और कुछ खास नहीं था। और आलू पराठा का मसाला वगैरह मैं पहले ही रेडी करके रख दी थी फ्रिज में। मैं सोची शाम मतलब दोपहर के टाइम में अभी बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं फ्रिज में रख दी थी। तो मैं अब जा रही हूँ आलू पराठा बनाने। ये कॉल किए थे मुझे चेंबर से, बोले कि तुम आलू पराठा बना के रखो, मैं आ रहा हूँ। मतलब इनको चेंबर भी वापस जाना था, लेट हो जाता है, इसलिए बोले जल्दी से बना के रखो। भूख भी लगा था इनको, तो मैं इमली का चटनी फ्रिज में रखी थी, वो निकाली और चाय बना देती हूँ एक साइड में, तो एक साथ खा लेंगे। अगर चाय पीने का अगर चांस नहीं मिला रात में तो कोई बात नहीं, चलो एक टाइम हो गया तो हो गया। और बाबू यहाँ पे बीच बीच में आ रहा था, और बच्चा ऐसे किचन में आया तो बहुत प्यार आता है फिर देख के। फिर वापस 15 दिन बाद फिर एकादशी आएगा, फिर ऐसे ही प्रेशर, ऐसे और दिन तो रहता ही है। मैं आज थोड़ा डांटी भी हूँ ना बाबू को पढ़ाई के लिए, खाना के लिए, इसलिए मुझे आज ज़्यादा प्यार आ रहा है उस पर। बच्चा लोग को डांट दो तो बहुत ख़राब लगता है। और यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा है कि मम्मा मैं देख रहा हूँ कि फ्रिज में कुछ ख़राब हो गया है कि नहीं, ख़राब हो गया तो मैं निकाल दूंगा फ्रिज से। मतलब अच्छा, उसको फ्रिज खोल के वहाँ खड़ा होने का मन था, तो एक बहाना कर रहा था कि मम्मा से मेरे को डांट नहीं पड़ जाए। तो आजकल का बच्चा लोग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, उन लोगों को पता है कि मम्मा पापा क्या बोलेंगे, उससे पहले अपना बात को रेडी रखना है कि हाँ कुछ भी बोलेंगे तो मैं ये जवाब दे दूँगा। वही फिर खोल देगा, फिर खोल के फ्रिज खड़ा रहेगा, फिर मुझे लेके फिर बंद कर देगा लेके, और गन लेके खड़ा है। आजकल कुछ भी होता है तो बोलता है मैं पुलिस आर्मी ऑफिसर हूँ मैं। बेटी को भी अभी मैं डिनर करा दूँगी, ऐसे तो वो ना कर रही कि मम्मा नहीं मैं अभी नहीं करूँगी। मेरी बेटी का पता है हैबिट क्या है, अगर सभी कोई का डिनर लंच या ब्रेकफास्ट हो जाए तब उसको भूख लगता है। जिस टाइम मैं बनाती रहूँगी उसको कभी भी उस टाइम भूख नहीं लग सकता है। और जब ख़त्म होने वाला रहता है कोई भी चीज़ तो फिर बोलेगी मम्मा मुझे वो है वो चाहिए मुझे, ऐसे बोलती है। हम लोग मुझे तो उसका हैबिट पता है, तो मैं कोई भी सामान उसके लिए साइड करके रख देती हूँ। जब देखती हूँ कि उसको लग रहा है कि नहीं है तब वो मांगने तब देती हूँ। और यहाँ पे बाबू मेरे से आटा मांग रहा था कि मम्मा थोड़ा सा आटा दे दीजिए, मैं खेलूँगा। हम बोले नहीं देंगे बेटा, बॉयज़ लोग आटा से नहीं खेलता है, गर्ल्स लोग खेलती है आटा से। तो बोलते मम्मा दीदी को दे दीजिए थोड़ा सा। बोले कि कितना चालाक है, मतलब दीदी को दे दीजिए, दीदी से मैं ले लूँगा इसीलिए। तो मैं नहीं दी उसको, मतलब तवा है बेटा दूर जाओ, नहीं तो फिर तो हाथों से लग जाएगा तो गिर जाएगा तवा। और इतना सामने आके खड़ा हो जाता है, मैं डांटती हूँ। अब इतना डांटना भी अच्छा नहीं लगता है बार बार। इस किचन से मैं अब भी आ रही हूँ रात का डिनर वगैरह बना के। और आज था एकादशी, तो एकादशी में तो राइस नहीं बनता है, तो मैं आज आलू पराठा बनाई थी। और डिनर भी सबका हो चुका है कंप्लीट, और अभी रात का 9:30 बज रहा है। पूरा एलर्जी एकदम जोर लगा दी। जब घर का ऐसे क्लीनिंग वगैरह डस्ट क्या हुआ, जब क्लीनिंग वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाता है, एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो और अभी तक ये चेंबर से नहीं आए हैं, और इनका भी डिनर मैं करा चुकी हूँ, इनको भी चाय भी दे चुकी हूँ। अब आके शायद वो एक्सरसाइज करेंगे। जिम तो गए थे, फिर भी घर में एक बार एक्सरसाइज करते हैं। क्या किया तुम लोग? इसमें क्या इतना बेटा क्या हो गया? इसमें क्या हुआ है? तो रिलेटेड क्यों लग रहा है एकदम? और मेरी बेटी की भी आज मैम नहीं आई थी, तो दोनों बच्चा को आज बहुत मतलब खेलने को मिल गया। मतलब बेटा तो ऐसे खेलता ही है, उसका ट्यूशन रहे चाहे मत रहे। बेटी का ट्यूशन रहने से एक चीज़ बेनिफिट होता है कि कम से कम शांति से बैठ के पढ़ाई कर लेती है। और ट्यूशन नहीं रहने से मतलब घर में इतना ज़्यादा बदमाशी करती है, वो इतना ज़्यादा बदमाशी करती है, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है। और यहाँ पे देखिए, और बेटी इतना मतलब उसको अगर पढ़ाई नहीं रहे उसका तो इतना ज़्यादा बदमाशी करेगी कि मतलब बेटा को भी वैसे ही बदमाशी करते हैं। तो वो फिर अकेले इतना बदमाशी नहीं करता है, यही ज़्यादा बदमाशी करवाती है। और कल क्या हुआ, कल रात में थोड़ा लाइट उसको खिलाए थे, मतलब 6 बजे करीब खा ली थी। इसको रात में 12 साढ़े 12 की भूख लग गया था। आजकल बच्चे से खिला देते नहीं करते बेटा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। सुन ले बेटा, गाइस तुम्हारी बात सुन ले।
ये फाइनली चेंबर से आ चुके हैं। अब ये ड्रेस वगैरह चेंज करके डिनर तो हो चुका है, बस ये एक्सरसाइज करेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चा लोग खेल रहे हैं। मैं बोली नहीं, बेटी आज दिन भर खेली है, दिन भर, और अभी भी उसका मन नहीं भरा, अभी भी खेल ही रही है। उसके बाद मैं सब कुछ करने के बाद फाइनली किचन में मैं रात में ऐसे ही किचन का साफ़ सफाई करती हूँ। रात को पूरा क्लीन कर लेती हूँ, किचन को क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। और आज कुछ ज़्यादा ही गंदा भी हो गया था बहुत। और एकादशी के दिन क्या होता है, मेरे पर मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। राइस जिस दिन बनाना तो उस दिन तो चलो राइस बना तो एक टाइम चल जाता है, और एकादशी वाले दिन राइस नहीं बनाने से कि अब तीनों टाइम रोटी देने से तो खाएंगे नहीं, ये चाहे कोई भी नहीं खाना चाहेगा। 3 टाइम रोटी थोड़ा अच्छा ही लगता है, तो इसलिए एक टाइम आलू पराठा, एक टाइम रोटी, एक टाइम कुछ। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।